नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत मध्य प्रदेश से। जैसा कि आपको पता है कि सिंधिया और कमलनाथ कांग्रेस के दो बड़े चेहरे हैं और इन चेहरों पर अगर देखा जाए तो एक चेहरा बीजेपी पार्टी में है जिसका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज की लड़ाई ठहरने का नाम नहीं ले रही है। जहां सिंधिया बड़ा दावा ठोक रहे हैं कि इस बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वहीं शिवराज सिंह चौहान ने अपनी रैलियां शुरू कर दी हैं। शिवराज सिंह चौहान लगातार मध्य प्रदेश की जनता से बातचीत कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और साथ में मैनिफेस्टो भी तैयार कर रहे हैं कि इस बार क्या कुछ नया वो मध्य प्रदेश की जनता को सौगात के रूप में देंगे। वहीं ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा किया था कि मध्य प्रदेश में एक नया मुख्यमंत्री होगा, तो क्या शिवराज सिंह चौहान को अब घर बैठना पड़ेगा या फिर सिंधिया भाजपा पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आ जाएंगे? ये तमाम बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं राहुल सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। देखिए सर, ये सवाल सामने से आ रहा है कि जहां सिंधिया दावा ठोक रहे हैं कि इस बार तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आपको क्या लगता है बीजेपी से बनेंगे या कांग्रेस से बनेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जल्दी वापसी कांग्रेस में हो सकती है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा तर्क है। मध्य प्रदेश में काफी समय से शिवराज वर्सेस सिंधिया की लड़ाई को हम देख रहे हैं। एक और जहां मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि शिवराज की जगह सिंधिया को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर रखा जाए, लेकिन सिंधिया जो शिवराज का गुट है वो सिंधिया के लगातार खिलाफ है। अभी हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सामने आया जिसमें कैलाश विजयवर्गीय ने ये साफ तौर पर कहा था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर जो सिंधिया का चेहरा रखा जाता है सीएम के पद के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। वैसे अगर बात करें, देखिए कांग्रेस के पास अगर बात करें तो कोई बड़ा चेहरा फिलहाल उनके पास नहीं है। कमलनाथ का हाँ जिक्र कर लेते हैं कि कमलनाथ हो सकते हैं, लेकिन कमलनाथ के अलावा कोई बड़ा चेहरा तलाश करने की जो कोशिश कांग्रेस कर रही है, वो क्या चेहरा उन्हें मिल पाएगा ये कह पाना फिलहाल उतना आसान दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरफ अगर हम चलें तो उस यात्रा के दौरान हमने एक चीज देखी है, प्रियंका गांधी का वहां जाना, सचिन पायलट का वहां जाना। प्रियंका गांधी और सचिन पायलट जैसे नेताओं का वहां पहुंचने का मतलब क्या था? वो अपने पुराने मित्रों को जो नाराज चल रहे हैं उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि सिंधिया काफी वक्त से कांग्रेस के साथ जुड़े थे, एक लंबा अरसा उनका कांग्रेस के साथ रहा, तो ये कोई लंबा छोटा वक्त नहीं होता है। देखिए, राहुल और प्रियंका ने दोस्ती नहीं निभाई थी क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, जिस वजह से दोस्ती टूटी। तमाम चीजें जो सवाल यह उठता है कि जो सिंधिया दावा ठोक रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे वो बीजेपी से बने या फिर कांग्रेस से बने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है कि वो मुख्यमंत्री को दोहराते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी थे, योगी ही आए। उसके बाद आपने देखा हरियाणा में खट्टर थे, खट्टर भी आए। आपने देखा महाराष्ट्र में तो उन्होंने सरकार गिरा के बना दिया। इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर जो है गुजरात में भूपेंद्र पटेल को बना दिया। तो यहाँ पर जो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, आपको नहीं लगता वही बने रहेंगे अगर जीतती है बीजेपी पार्टी? और अगर सिंधिया कांग्रेस में आते तो दो चेहरे आपको दिखेंगे, कमलनाथ और सिंधिया। तो आपको लगता है कि इस बार सिंधिया को मौका कांग्रेस दे देगी? देखिए, शिवराज का नंबर इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि शिवराज के वक्त की अगर हम बात करें, देखिए आंगनवाड़ी का घोटाला शिवराज के टाइम पे हुआ। ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं था, ये घोटाला बहुत बड़ा असर सरकार पर पहुंचाता नजर आया। कोरोना की वक्त की मैं बात कर लूं, जो भी पिछला कुछ वक्त गुजरा है, उस वक्त में भी मध्य प्रदेश की जनता के लिए वो काम नहीं कर पाए, इलाज नहीं करवा पाए, बेड्स उपलब्ध नहीं करवा पाए, दवाइयां नहीं दे पाए, मुआवजा नहीं दे पाए, जो लोग बेघर हो गए थे, जो लोग जो है जिनका रोजगार छिन गया था। तो ऐसे में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान अगर बेहतर काम करते तो जनता ये कहती नहीं कि भाई जो है शिवराज को ना बनाया जाए। देखिए, शिवराज ने काम नहीं किया, जनता के लिए काम नहीं किया है और लगातार हम देख रहे हैं कि जनता की तरफ उनका ध्यान नहीं, तो इसीलिए जनता बदलाव की बात करे। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हम लगातार कवर कर रहे हैं, कन्याकुमारी से शुरू हुई, भाई हरियाणा तक हमने देखा। देखिए, जब मध्य प्रदेश पहुंची राहुल गांधी की यात्रा, उस दौरान बहुत सारे लोगों के बयान मैंने सुने थे और बाकायदा वो लोग ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बने, हम चाहते हैं कि सिंधिया जैसे नेता कांग्रेस की तरफ ज्यादा जुड़े, क्योंकि बीजेपी में वो राजा नहीं रह गए, महाराजा नहीं रह गए, उनका वो रोल नहीं रहा जो कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था। तो मध्य प्रदेश की जनता भी अगर कांग्रेस को लाने की बात करे तो इसके पीछे का भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र आप कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को तो रोकने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी कह रही कोरोना आ गया है, भारत जोड़ो यात्रा रद्द
करो। देखिए ये सब इनका एक एजेंडा है और ये लोग एजेंडा चलाते हैं। विपक्ष हर तरीके से जानता है कि इनका एजेंडा कभी कामयाब होने वाला नहीं है। देखिए अगर मैं बात करूं तो अभी तक नहीं फैल रहा था इन्फेक्शन, या अभी तक कोरोना नहीं फैल रहा था, लेकिन आपने देखा कि जनता का ध्यान राहुल गांधी की तरफ है, आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा की तरफ है, तो आप तमाम तरीके की बातें करने लगे। आपको कोरोना याद आ गया, गाइडलाइन याद आ गया, संविधान याद आ गया, लोकतंत्र याद आ गया, नियम कायदे कानून अब आपको याद आ गए। तब आपके नियम कायदे कानून कहाँ थे जब पीएम मोदी रैली कर रहे थे, अमित शाह रैली कर रहे थे, जेपी नड्डा रैली कर रहे थे, तब कहाँ थे? आपके लिए नियम कायदे कानून होते हैं, औरों के लिए नहीं होते। देखिए ये सत्ता पक्ष के लोग जो हैं, जो संसद की अगर बात करें, आप विपक्ष का स्पीकर ऑफ कर देते हैं, उन्हें बोलने का मौका नहीं देते, खड़गे को बोलने का मौका नहीं देते। इसका साफ मतलब ये है कि आपने खड़गे का जिक्र किया, एक तस्वीर सामने आई थी। देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी मध्य प्रदेश की चुनाव पर हम बात कर रहे हैं, सिंधिया की वापसी पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारे फैसले खड़गे लेने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका हक बनता है कि वही फैसले लें। लेकिन एक तस्वीर सामने आई, उस तस्वीर को आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो जो है लंच शेयर करते हैं और उसके बाद जो है मामला गर्मा जाता है। ऐसा लग रहा था कि खड़गे भी अब जो है बीजेपी पार्टी का आंगन थामेंगे। तो आपको नहीं लगता कि खड़गे अब फैसला नहीं लेने वाले, कोई नया अध्यक्ष आएगा? देखिए जाहिर तौर पर अगर मैं देखूं जिस तरह की अभी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, इस तस्वीरों के बहुत ज्यादा मायने आने वाले वक्त में नजर आ रहे हैं। देखिए राजनीति में ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत पुरानी बात कही जाती है कि आप किसी पार्टी को अपना मत मानकर चलिए, आप किसी नेता को अपना मानकर मत चलिए, क्योंकि कोई पार्टी आपकी सगी नहीं है, कोई नेता आपका सगा नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दल बदल कर जाते हैं, वहां जहां मौका मिलता है वहां चले जाते हैं। भाई एक पार्टी में देखिए, आज मैं अगर बात करूं, कपिल सिब्बल क्यों चले गए? कांग्रेस में भविष्य नहीं था। गुलाम नबी आजाद क्यों चले गए? कांग्रेस में भविष्य नहीं था। आरपीएन सिंह क्यों चले गए? कांग्रेस में भविष्य नहीं था। अदिति सिंह क्यों चली गई? सिंधिया क्यों चले गए? कांग्रेस में भविष्य नहीं था। भाई बीजेपी में भी ऐसा रहेगा तो बीजेपी में भविष्य नहीं नेताओं का, तो वो अलग पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन अभी बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, विपक्ष में कोई बड़ा चेहरा बन नहीं पाया। हाँ, आम आदमी पार्टी को थोड़ा जो है शुरुआत कर रही है, लेकिन थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। लेकिन हमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो अभी की तस्वीर मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, जो नेता छोड़कर जा रहे हैं, उनका ये मानना है कि हमने इतने वर्ष पार्टी को दिए, लेकिन पार्टी हमारे बारे में नहीं सोच रही है, पार्टी हमारे को लेकर उतना काम नहीं कर रही। तो जाहिर सी बात है कि नेता जो है कहीं ना कहीं पार्टी से अलग हटकर ही काम कर रहे हैं। और फिलहाल देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की मैं बात करूं तो शायद ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने साथ जोड़ा जाए। देखिए बहुत मुश्किल से कांग्रेस पार्टी को अपना नया अध्यक्ष मिला है, और ऐसे में अगर ये वाला अध्यक्ष भी चला जाएगा तो कांग्रेस किसको अध्यक्ष बनाएगी ये तो वही जाने। बिल्कुल, अब ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया कि अध्यक्ष किसको बनाएगी, और मुद्दा ये था कि आखिर सिंधिया वापसी करेंगे तो फिर दो चेहरे सामने होंगे, एक कमलनाथ का और एक सिंधिया का। और राहुल गांधी लगातार जो है जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाला भविष्य कांग्रेस का है। उन्होंने कहा कि एक बार कांग्रेस आ जाएगी तो फिर कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सिंधिया जो मुख्यमंत्री की रेस में आगे हैं, क्या बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी? और अगर बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बना सकती है और कांग्रेस में वापसी करते हैं तो कमलनाथ को कौन सा मुंह दिखाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।